नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 4 दिनों के दौरान प्रदेश के 39 जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 30 जून की सुबह से 1 जुलाई 2025 की सुबह 8:30 बजे तक मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग ने 1 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक रीवा, डिंडोरी और कटनी जिले में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वही झंझावात के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर और श्योपुर कला जिले में कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ झंझावात, वज्रपात और झोंकेदार हवाएं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। सिंगरौली, सीधी, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ वज्रपात का अलर्ट है। वही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, दतिया, भिंड और मुरैना जिले में गरज चमक के साथ झंझावात और वज्रपात और झोंकेदार हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की चेतावनी जारी की गई है। मऊगंज, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा जिले में कहीं कहीं पर झंझावात के साथ वज्रपात का अलर्ट है। 1 जुलाई से 2 जुलाई की सुबह के बीच में जिन जिलों में अति भारी वर्षा, झंझावात और वज्रपात का अलर्ट है वे जिले हैं नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, कटनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। जिन जिलों में 2 जुलाई की सुबह तक भारी वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है वे जिले हैं विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, अशोकनगर, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, सागर और मेहर जिले। अन्य जिलों में भी मौसम विभाग ने झंझावात के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वे जिले हैं भोपाल, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, नीमच, गुना, दतिया, भिंड, छिंदवाड़ा, सिवनी और पांडुर्णा जिले। 2 से 3 जुलाई के बीच में विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, रतलाम, देवास, शाजापुर, कटनी, जबलपुर, मंडला, पन्ना और दमोह जिले में कहीं कहीं पर भारी से अति भारी वर्षा, झंझावात और वज्रपात का अलर्ट है। वहीं नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर कला, सतना, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, बालाघाट, सागर और मेहर में भारी वर्षा, झंझावात के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। 3 जुलाई को सिंगरौली, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा और नीमच जिले में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है। सीधी, मऊगंज, रीवा, सतना, मेहर, उमरिया, शहडोल, मंडला, बालाघाट, सिवनी, रीवा, मेहर, सतना, पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, सागर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, आगरमालवा, इंदौर, खरगोन, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले में 50 से 75% स्थानों पर बारिश का अनुमान है, जबकि अन्य जिलों में 25 से 50% स्थानों पर बारिश हो सकती है। 3 जुलाई को ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, गुना, सागर, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, मंडला और बालाघाट जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। वर्तमान में मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शेष भागों और पूरी दिल्ली में आगे बढ़ गया है। इस प्रकार इसने 8 जुलाई को पूरे भारत को कवर करने की जो सामान्य तिथि है उससे 9 दिन पहले की तुलना में 29 जून को ही पूरे देश को कवर कर लिया है। मतलब मानसून नॉर्मली 8 जुलाई तक पूरे भारत में फैलता था, लेकिन इस बार 29 जून को ही पूरे देश को मानसून ने कवर कर लिया है।
बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग, उससे लगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर निम्न दबाव का क्षेत्र लगातार बना हुआ है और चक्रवाती परिसंचरण के कारण अगले एक दिन के दौरान उत्तर ओडिशा, गंगी, पश्चिम बंगाल और झारखंड में धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। पूर्व पश्चिम तट दक्षिण राजस्थान और उससे लगे उत्तरी गुजरात के ऊपर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों पर मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी ओडिशा को निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़े चक्रवाती घेरे तक फैला हुआ है। एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी हरियाणा और उससे लगे हुए क्षेत्रों पर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्टिव है। एक और चक्रवात बना हुआ है दक्षिण उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर और एक ऊपरी हवा का चक्रवात उत्तरी अरब सागर के मध्य भागों पर बना हुआ है। आज के अन्य मुख्य समाचार की बात करें, IPS पराग जैन रा यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ बन गए हैं। 1 जुलाई से चार्ज संभालेंगे। 2 साल का इनका कार्यकाल रहेगा। एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख भी है पराग जैन। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है। रा के नए मुखिया कौन बने हैं? पराग जैन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द हटाने का समर्थन किया। धनखड़ ने कहा कि ये शब्द नासूर बन गए हैं। संविधान का जो प्रस्तावना है वह पवित्र है, लेकिन आपातकाल के समय में इसे बदला गया था। सीनियर अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण मिलने पर देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि SC/ST में क्रीमी लेयर को जो प्रावधान है वह वर्तमान प्रावधान सही है। SC/ST में क्रीमी लेयर जो है वह लागू रहना चाहिए। सीनियर अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारत के महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के डिजाइन और उत्पादन को मंजूरी दी है। चीन द्वारा पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के J-35 स्टेल्थ जेट विमानों की आपूर्ति के संबंध में रिपोर्ट के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें इस खबर की जानकारी है और हम इस पर लगातार करीबी नज़र बनाए हुए हैं। लाडली बहनों के लिए बहुत सारे अफवाह सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। कोई कहता है कि 3,000 रुपये इस दिन से मिल जाएंगे, कोई कहता है कि 1,500 रुपये इस दिन से मिलने लगेंगे, कोई कहता है कि बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएंगे। तो इस संबंध में जो नए हैं हमारे चैनल पर उनके लिए बता दें कि लाडली बहनों को 1,500 रुपये मिलेंगे। कब से मिलेंगे? दिवाली से। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है खरगोन जिले से। साथ ही में उन्होंने कहा है कि 2026, 27 और 28 हर साल में लाडली बहनों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी और 2028 तक 3,000 रुपये कर दिए जाएंगे। PM किसान योजना के बारे में भी लगातार अफवाहें आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। कोई राशि बढ़ाने की बात करता है तो कहता है कि आज ही राशि आपके खाते में जमा हो जाएंगी, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक PM किसान योजना की जो 20वीं किस्त है वह राशि जमा करने की अधिकृत डेट घोषित नहीं हुई है। जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी आपको सबसे पहले बेस्ट ज्ञान चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी इस वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि यह काम की और ज्ञान की जानकारी कम समय में सभी तक पहुंच पाए और लोग भ्रमित ना हो। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो, आपके विचार हो, वह कमेंट करके ज़रूर बताया करें ताकि हम हमारे चैनल में और भी सुधार कर सकें। साथ ही में अन्य लोगों को भी पता चल सके आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि सोशल मीडिया अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक बेहतरीन माध्यम है। भगवान श्री महाकाल के भस्म आरती श्रृंगार दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम आपको बता देते हैं। आज जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन समारोह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कृषि उपज मंडी परिसर खंडवा के दौरे पर रहेंगे। यहाँ से 1518 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। पुरी में जगन्नाथ यात्रा के दौरान भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई है। गुड़ीचा मंदिर के पास भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा।
यहाँ के सीएम मांझी ने माफ़ी मांगते हुए की है। 2 अफसरों को सस्पेंड किया गया है। पुरी कलेक्टर एसपी को भी हटा दिया गया है। खाटू श्याम और सालासर बालाजी जाने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। हरियाणा से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्पेस मिशन पर गए शुभांशु से बात की थी। शुभांशु मिश्रा ने कहा कि अंतरिक्ष से भारत भव्य दिखता है। रोज़ 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त यहाँ से देखा जाते हैं। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहरा रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात की। बिहार ने एक इतिहास रच दिया है। भारत में पहली बार निकाय चुनाव में लोगों ने मोबाइल से वोट डाला है। याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष यात्री है शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने एक्सियोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपनी यात्रा लगातार जारी रखी है। 28 घंटे की यात्रा के बाद में ये ISS पर पहुंचे थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, और अब ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। आपको बता दें, शुक्ला से पहले राकेश शर्मा ने वर्ष 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। दोस्तों, ये जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। यदि आप भी भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान श्री महाकाल के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री महाकाल, या फिर खाटू श्याम के भक्त हैं तो जय श्री श्याम जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो यानी सदस्यता ले चुके हो तो बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कुछ और काम और ज्ञान की जानकारी आपको बता देते हैं। भोपाल के 90 डिग्री मोड़ वाले ऐशबाग ब्रिज निर्माण में 7 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही में कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इस ब्रिज को लेकर सरकार की काफ़ी किरकिरी हो रही थी। इसके निर्माण को लेकर आलोचनाएं हो रही थी, जिसके बाद अब मोहन सरकार ने जांच के बाद एक्शन लिया है। लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों शानुल सक्सेना, शबाना रज्जाक, संजय खांडे, उमाशंकर मिश्रा, रवि शुक्ला, जावेद शकील, जीपी वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं MP सिंह, जो कि रिटायर्ड अधिकारी है, इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। बात करें क्रिकेट की, भारत ने इंग्लैंड को पहले T20 में 97 रन से हराया। स्मृति मंधाना का शतक, सी चढ़ने को मिले 4 विकेट। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की जन्मतिथि के एक दिन पहले 27 जून को टेस्ला कंपनी ने अपनी फुल ऑटोनोमस यानी कि अपने आप चलने वाली कार की डिलीवरी की है। यह मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार है, इसका नाम है मॉडल वाई। CBDT के जो चेयरमैन है रवि अग्रवाल 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी है। जून 2025 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब इनकी सेवा काल बढ़ा दिया गया है जून 2026 तक। ये CBDT यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन बने रहेंगे। देश में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर खुला है? तेलंगाना में। यह फैक्ट भी याद रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत से 1 अरब USD यानी $, के निर्यात का लक्ष्य है। देश के भरतपुर में 10 लोग टनों मिट्टी में दब गए, 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। पाइपलाइन खुदाई की साइट में हादसा हुआ था। सभी ग्रामीण यूपी के रहने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।